हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये जो शेड्यूल है ये अभी बहुत न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि झारखंड जो है उन्होंने प्रोटेक्शन की एक डिमांड की है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू फॉर इट 77% कोटा। अभी झारखंड में जो था, जो उन्होंने रिजर्वेशन है वहाँ की वैकेंट गवर्नमेंट पोस्ट और सर्विसेज में उसको बढ़ाकर 77% कर दिया है। तो चूँकि हम सब जानते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि आपका जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50% की एक सीलिंग है। बट चूंकि झारखंड ने क्या किया है कि उसे बढ़ाकर 77% कर दिया है, तो उन्होंने एक मांग की है कि भैया हमने अपना काम कर दिया है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्हें ये करना है कि ये जो हमने एक्ट पास किए हैं अपनी स्टेट असेंबली में, इन्हें वो ये जो अब 77% वाला है इसे वो 9th शेड्यूल में ऐड करे ताकि इसे जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन मिल सके। मतलब कोई भी इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर कोर्ट में कोई भी रिव्यू दाखिल न कर सके। अब 9th शेड्यूल की जो प्रोटेक्शन है वो एब्सोल्यूट नहीं होती। तो हम पढ़ते हैं 9th शेड्यूल के बारे में कि वो होता क्या है। द झारखंड असेंबली ऑन फ्राइडे पास टू बिल्स। झारखंड असेंबली ने अभी लास्ट फ्राइडे को दो बिल पास किए। फर्स्ट इज टू इंक्रीज रिजर्वेशन इन वेकेंट गवर्नमेंट पोस्ट एंड सर्विसेज टू 77%। उन्होंने जो रिजर्वेशन है वहाँ की वेकेंट गवर्नमेंट पोस्ट और सर्विसेज में उसको बढ़ाकर 77% कर दिया है। एंड द सेकंड वन इज टू यूज लैंड रिकॉर्ड्स विथ 1932 एज द कट ऑफ ईयर टू डिटरमाइन डोमिसाइल स्टेटस। कि वहाँ का डोमिसाइल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने जो एक कट ऑफ डिटरमाइन किया है वो किया है 1932 के लैंड रिकॉर्ड्स। अब वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, उन्होंने ये कहा कि भैया ये फोर्स में जो एक्ट है तभी आएंगे जब सेंटर इनको 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लेगा। क्या हमने तो अपना काम कर दिया है, हमने जो भी प्रॉमिस किए थे वो हमने पूरे कर दिए हैं। तो उन्होंने जो सारा जो एक आप कहते हैं ना कि द दे थ्रो द बॉल इन द अदर कॉर्नर, उन्होंने दूसरी तरफ फेंक दी कि भाई अब ये आपके कोर्ट में, द बॉल इज इन योर कोर्ट, नाउ यू हैव टू डू व्हाट यू वांट टू डू विद दिस। क्या आप अगर आप करते हैं, आप चाहते हैं कि भैया अब इस चीज़ से देखिए पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी आप इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं कि बीजेपी को काउंटर करें इस तरीके से। क्योंकि रिसेंटली आपने बहुत सुना होगा कि भैया ईडी जो थी वो पूरी तरीके से हेमंत सोरेन के पीछे पड़ चुकी थी। हेमंत सोरेन का यहाँ तक था कि उनका जो कैंडिडेचर था वो भी मतलब छीनने वाला था उनसे ईसी के द्वारा। तो उस टाइम से ये जो मुद्दा था काफ़ी उठा हुआ था। तो जब बिल पास हुए तो अभी एक पॉलिटिकल उसमें आ गया। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 9th शेड्यूल। द 9th शेड्यूल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज डेट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। तो 9th शेड्यूल जो क्या है, ये एक ऐसा शेड्यूल है जिसके अंदर लिस्ट होती है सेंट्रल और स्टेट के ऐसे लॉज की जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। करेंटली 284 सच लॉज आर शील्डेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। आज की तारीख तक, प्रेजेंट तक 284 ऐसे लॉज हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू से शील्डेड है, प्रोटेक्टेड है। मोस्ट ऑफ द लॉज प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल कंसर्न एग्रीकल्चर एंड लैंड इश्यूज। अब इसमें जो ज़्यादातर प्रोटेक्टेड आप बोल सकते लॉज हैं इसके शेड्यूल के अंदर जो हैं वो या तो एग्रीकल्चर इश्यूज से रिलेटेड है या लैंड इश्यूज से रिलेटेड है। अब ये वाला जो आया है ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है। द शेड्यूल बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1951। ये जो 9th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना था 1951 में, व्हेन इट वाज क्रिएटेड बाय द न्यू आर्टिकल 31B। जब एक नया आर्टिकल 31B के थ्रू इसे क्रिएट किया गया था। और ये जो 31B है आर्टिकल, ये क्या बोलता है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। कुछ एक्ट्स और रेगुलेशन के वैलिडेशन के लिए ये आर्टिकल 31B ऐड किया गया था और इसके थ्रू ये शेड्यूल 9th शेड्यूल पार्ट बना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 1951 में। Which along with Article 31A was inserted into the Constitution to protect laws related to agrarian reform and to abolish the जमींदारी सिस्टम। इसको क्यों इंसर्ट किया गया था? ताकि जो एग्रेरियन रिफॉर्म मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिफॉर्म लाए थे उनसे रिलेटेड जो लॉज थे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और जो जमींदारी सिस्टम उस टाइम पे चलता था उसे एबोलिश किया जा सके। While Article 31A extends protection to classes of laws, Article 31B shields specific laws और enactments। Article 31A क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू अ सर्टेन क्लासेस ऑफ लॉज। क्लासेस ऑफ लॉज जैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं, या तो वो एग्रीरियन होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, या लैंड इशूज से रिलेटेड होते हैं। और जो 31B आर्टिकल है वो क्या करता है, वो शील्ड करता है
कुछ पर्टिकुलर लॉज को और इनेक्टमेंट्स को। द फर्स्ट अमेंडमेंट एडेड 13 लॉज टू द शेड्यूल। जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसमें 13 लॉज जो हैं वो शेड्यूल में जोड़े गए थे। किस शेड्यूल में? 9 शेड्यूल में, पहला अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें। सब्सिक्वेंटली इसके अंदर कई बार अमेंडमेंट हुए। 1955 में हुआ, 1964 में हुआ, 1971, 1974, 1975, 1976, 1984, 1990, 1994 एंड 1999। और इस तरीके से अमेंडमेंट होते गए और जो प्रोटेक्टेड लॉज का जो नंबर है वो बढ़कर हो गया 284। अब नो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन क्या होता है 9 शेड्यूल के अंदर? वाइल द 9th शेड्यूल प्रोवाइड्स अ सेफ हार्बर फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, 9th शेड्यूल जो है वो एक सेफ हार्बर तो प्रोवाइड करवाता है जुडिशियल रिव्यू से, कहीं ना कहीं जो लॉज है उनको प्रोटेक्ट तो करता है, बट इट डज नॉट एक्सटेंड ब्लैंकेट प्रोटेक्शन। ब्लैंकेट प्रोटेक्शन मतलब पूरी तरीके से वो इस तरीके से आप नहीं कह सकते हैं कि जो उसे बिल्कुल भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, तो डेट इज कॉल्ड ब्लैंकेट प्रोटेक्शन। तो ये उस तरीके से ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करवाता है, एक सेफ हार्बर एक तरीके से, हाँ ये इस तरीके से उन लॉज को उस तरीके से प्रोटेक्ट करता है कि हाँ भाई आप जुडिशियल रिव्यू से बचे हुए हो, बट आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, ये बिल्कुल नहीं कहता 9th शेड्यूल। अब इन आई.आर. कोयलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो एक 2007 का एक कोर्स मतलब एक केस था आई.आर. कोयलियो और स्टेट ऑफ तमिलनाडु के बीच में। A 9-judge bench of the Supreme Court ruled that laws placed under the 9th schedule can be challenged on the ground of violating the basic structure of the Constitution। के जो एक 9-judge bench थी, तो ये जो केस था आई.आर. कोयलियो और स्टेट वर्सेस तमिलनाडु का, स्टेट ऑफ तमिलनाडु का 2007 का, इसमें एक 9-judge बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये कहा था कि 9th शेड्यूल के अंदर जो लॉज प्लेस किए जाते हैं, जो इसमें प्रोटेक्ट किए जाते हैं, उन्हें चैलेंज किया जा सकता है। किस ग्राउंड पर? ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के भैया कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी लॉ से, ठीक है। द कोर्ट सेड द बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट वुड बी एप्लीकेबल टू लॉज इंसर्टेड इनटू द 9th शेड्यूल आफ्टर 1973। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का टेस्ट है, ये उन्हीं लॉज पर एप्लीकेबल होगा जो कि 9th शेड्यूल में 1973 के बाद इंसर्ट किए गए हैं। उससे पहले जो भी किए गए थे उनके ऊपर ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो टेस्ट है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये 1973 में क्या हुआ था? ये वही साल था जब सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थी, जो केशवानंद भारती केस, जिसे प्रोटेक्टर कहा जाता है हमारे फंडामेंटल राइट का, बेसिक स्ट्रक्चर का, तो वो जो केस था केशवानंद भारती केस, जिसके बारे में भी हम बाद में पढ़ लेंगे, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना लेंगे। तो ये वही साल था 1973 जब सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेट किया था बेसिक स्ट्रक्चर की एक डॉक्ट्रिन को। किस केस में? केशवानंद भारती केस में। जो आई.आर. कोयलियो वर्डिक्ट आया था उसमें कोर्ट ने यह कहा था, अ लॉ डेट एब्रोगेट्स और अब्रिजेस राइट्स गारंटेड बाय पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और इट मे नॉट। तो उन्होंने क्या कहा था कि ऐसा कोई भी कानून जो कि जो राइट गारंटेड किए जाते हैं पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उन्हें एब्रोगेट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और या उन्हें अब्रिज मतलब उन्हें एक तरीके से उन्हें ओवरकम करता हो, वो उन्हें क्रॉस करता हो या फिर उनके थ्रू ना पास होता हो, तो ये वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को। If former is the consequence of law, whether by amendment of any particle of part 3rd or by an insertion in the 9th schedule, such law will have to be invalidated in exercise of judicial review power of the court। तो फिर क्या कहा गया कि अगर फॉर्मर उसका कंसिक्वेंस है, फॉर्मर उसका कंसिक्वेंस क्या है कि वो वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को, तो इस अमेंडमेंट के द्वारा एनी आर्टिकल ऑफ पार्ट 3 और बाय इंसर्शन इन 9th शेड्यूल, या फिर उसे 9th शेड्यूल में इंसर्ट करके, तो ऐसा जो लॉ होगा वो इनवैलिडेटेड माना जाएगा इन एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द कोर्ट, के वो कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसके अंदर नहीं आएगा। अब क्या होता है? The proposed 77% reservation in Jharkhand breaches the 50% ceiling set by the Supreme Court in the landmark 1992 Indira Sahni versus Union of India verdict। तो 1992 में एक इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक वर्डिक्ट आया था, जिसे एक लैंडमार्क वर्डिक्ट माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक सीलिंग सेट कर दी थी रिजर्वेशन की। जो रिजर्वेशन है वो 50% क्रॉस नहीं कर सकता है, बट चूंकि
झारखंड गवर्नमेंट ने जो लेटेस्ट एक्ट पास किया उसमें उन्होंने इसे बढ़ाकर 77% कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है उस पर्टिकुलर जो एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी वाले केस में, उसे ब्रीच कर रहा है ये। However, placing a legislation in the 9th schedule shields it from judicial scrutiny to the extent laid down by the Supreme Court। और कोई भी, जैसा कि हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये जो 77% कोटा वाला उनका जो है उसे 9th शेड्यूल में रखे। तो ये भी बात है कि प्लेसिंग अ लेजिस्लेशन इन द 9th शेड्यूल में अगर किसी भी लेजिस्लेशन या कानून को रखा जाता है तो वो उसे शील्ड करता है जुडिशियल स्क्रूटिनी से, टू द एक्सटेंट लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। किस एक्सटेंट तक? जो सुप्रीम कोर्ट ने मापदंड उसके तय किए हैं उस अनुसार। एंड आफ्टर द बिल्स वर पास्ड, और ये जब बिल पास हुआ झारखंड के सीएम ने ये भी कहा कि वॉट एवर वी प्रोमिस टू द पीपल वी हैव डिलीवर्ड, जो भी हमने उन्हें वादा किया था हमने वो डिलीवर किया है। और अब ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी तरीके से एक तरीका निकाला जाए ताकि इसको 77% कोटा वाला जो उन्होंने बिल पास किया है इसे 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जा सके, इंक्लूड किया जा सके। तो मोर देन being an act to help the peoples, somewhere it seems like a political vendetta also। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।